So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about, as you can see on the whiteboard, consumer behavior. तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हर सेमेस्टर के लिए, चाहे वो सेमेस्टर सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूअसली अपलोड हो रही हैं। तो आई होप आपने वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है। इन 10 क्वेश्चंस को आज मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो सब कुछ जो है वो आपका कवर हो जाने वाला है उस पर्टिकुलर सिलेबस में, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस से ही उठाए गए हैं ये 10 क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की रिसर्च की गई है और सब कुछ करने के बाद ये कंपाइल्ड फॉर्म में 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो आपको करने हैं। ना सिर्फ मैं आपको ये क्वेश्चंस बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, आई लेट यू नो कि these are the 10 questions that you have to prepare, बट इन अ सेपरेट वीडियो इन ही 10 क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं मैं आपको तैयार भी करवाऊंगा, प्रिपेयर भी करवाऊंगा, यानी कि उन सभी टॉपिक्स का भी एक्सप्लेनेशन होगा जो 10 क्वेश्चंस मैं आज यहाँ पर करा रहा हूँ। तो कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो पूरा टॉपिक है, कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस है, पूरा सब्जेक्ट है, वो आपको समझ में आ जाने वाला है इन 10 क्वेश्चंस के बाद। और इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो कुछ ही देर में इस क्वेश्चन वाली वीडियो के बाद, या आई थिंक 24 आवर्स के अंतराल में ही कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ जाएगी, और हर सब्जेक्ट के लिए यही है, पहले क्वेश्चन एंड देन एक्सप्लेनेशन वीडियो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, बेल का आइकन दबा दो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहली यूनिट जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करनी है, और यहां पर भी मैं कोई नई चीज नहीं बोलूंगा, वही बोलूंगा सबसे पहले। अब आप बोलोगे सर आप एक साथ क्यों नहीं लिख देते और बाद में हम नोट कर लेंगे। ऐसे क्या होता है कि आप साथ में मेरे नोट कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज स्पीड, आप 1.5 1.25 जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस स्पीड में आप कर सकते हो, बट फिलहाल मैं लिखूंगा यहाँ पर ताकि आप मेरे साथ ही कहीं ना कहीं नोट करो चीजें। इससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप भी नोट करोगे फिर चीजें, ऐसे आप नोट नहीं करोगे, आप सुन के छोड़ दोगे। सो दैट इज वाई मैं आपके सामने लिखता हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। आई जस्ट राइट इट डाउन इन अ शॉर्ट मैनर। कंज्यूमर बिहेवियर को मैं सीबी से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। व्हाट इज सीबी, दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक्सप्लेन, नेवर माइंड माई राइटिंग, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं, मे भी राइटिंग खराब हो इसीलिए, बट प्लीज नेवर माइंड इट, मैं इसीलिए बोलता भी रहता हूं। तो एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप, रेलेवेंस इन मार्केटिंग डिसीजन। बाय द वे, आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए, जो भी आप कर रहे होगे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। थोड़े बहुत हाल चाल पूछते रहने चाहिए बीच बीच में, क्योंकि आई थिंक एक दो दो तीन महीने पहले आपसे बात हो रही थी ड्यूरिंग एग्जाम, जब आपके आई थिंक थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे होंगे तब। सेकंड क्वेश्चन इज, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जस्ट नोट इट डाउन, कॉपी पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो। सो डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, पेपर में वो जो क्वेश्चन है। So you have to differentiate between consumer buying behavior and then industrial buying behavior, and you have to do it with the help of suitable examples too. Question number 3, हाउ डू मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटीज में भी, यहाँ पर भी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, सो हाउ डू, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर। कंज्यूमर कोई चीज खरीदेगा या नहीं, वो कितना मोटिवेटेड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है, या उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आजकल जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी हैं वो उसी हिसाब से बनाई जाती हैं कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करे उस पर्सन की पर्सनैलिटी और उसकी मोटिवेशन पर, क्योंकि उसका बहुत फर्क पड़ता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर। So how do motivation and personality, we'll explain it in detail, with the help of examples too in that explanation video जो कि आएगी
आफ्टर दिस वीडियो के अपलोड होने के मे बी 24 आवर्स बाद. So how do motivation and personality influence कंज्यूमर बिहेवियर? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये करते होंगे. बीच बीच में बहुत बातें कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये जो कुछ चीज़ें बोलना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी एग्जाम में काफ़ी दिन है, सो आई स्टार्ट मे बी 3 days बिफोर, 4 days बिफोर. डोंट डू दिस. स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली. और आखिरी में इतनी मैस क्यों क्रिएट करना? आखिरी में आप ये करोगे कि मैं जिम नहीं जा रहा क्योंकि मेरा बहुत सिलेबस है, मैं इधर नहीं जा रहा. उस टाइम खूब घूमो यार, अभी से करके चलो ना. और ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं है. टाइम, टाइम फ्लाइज कितनी जल्दी बीतता है. तो स्टार्ट अभी से, ठीक है? पहले से ही स्टार्ट कर दो. गए वो ज़माने जब हम बोलते थे कि भाई एक दिन पहले पढ़ेंगे. अरे हम पहले से पढ़ेंगे, उस टाइम भी हम वही करेंगे जैसे हम अभी कर रहे थे, रूटीन फॉलो करेंगे. दैट इज माई पॉइंट. फोर्थ इज, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन? परसेप्शन का कंसेप्ट बताओ. हाउ डज इट इफेक्ट्स कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग? हिस्ट्री विद मी चैनल जो है ना, इसमें जो पढ़ाते हैं अनमोल, वो आई थिंक अच्छा पढ़ाते हैं. या आपने किसी अपने दोस्त से जाके बोला तो मेरे को वो उसी तरीके से परसीव करेगा. बट लेट सपोज आपने बोला हिस्ट्री विद मी वाले जो पढ़ाते हैं ना, वो बहुत ही घटिया पढ़ाते हैं, 2 बॉडी का पढ़ाते हैं, फिर वो मैं मुझे उसी हिसाब से परसीव करेगा. कहने का मतलब परसेप्शन जो है ना, वो सबका अलग अलग होगा टूवर्ड्स वन थिंग. और परसेप्शन डिपेंड करता है आपकी ब्रांडिंग पर भी. परसेप्शन डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपने आप को दिखा रहे हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, किस तरीके से आप सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर रहे हो. दैट शोज योर ओवरऑल ब्रांडिंग, हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग इट, and that creates the perception of your product, about your brand as well. So that's what perception is, how you perceive things. So what is the concept of perception, and how does this concept affects the consumer decision making process? So that is also you have to explain. Then let's go to the fifth question, which is role of family. I hope it is visible. आपको बताना है कि फैमिली, सोशल क्लास और रेफरेंस ग्रुप का ये क्या होते हैं. रोल ऑफ फैमिली, आप फैमिली तो आपको पता है क्या होता है, परिवार. सोशल क्लास आपको पता है, सोसाइटी. रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में. सो डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, एंड फॉर दैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल. बहुत सब अब मैंने प्रमोट कर दिया है, और एंड आई एम डैम श्योर कई सारे लोग आप लोगों में से ये बोलेंगे कमेंट में कि पढ़ा लो या तो बोल लो. रेफरेंस ग्रुप इन, आई एम सॉरी, इन शेपिंग, अब मैं कम बोलूंगा, शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर. सो आपको बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, सोशल क्लास एंड रेफरेंस ग्रुप इन शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर. देन द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, यू आल्सो हैव टू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन अगेन. सो एक्सप्लेन the stages of consumer decision making process. This is your सिक्स क्वेश्चन. 4 और क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इन 4 और क्वेश्चन को. सेवेंथ क्वेश्चन जो है यह है, व्हाट इज कोग्निटिव डिसोनेंस. ये केमिस्ट्री नहीं है, ये साइंस नहीं है, हम यही इसी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ही है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज अ कोग्निटिव डिसोनेंस? व्हाट इज कोग्निटिव डिसोनेंस? Also you have to tell how does it impact post purchase consumer behavior. Then question number 8. Question number 8 is about diffusion of innovation. You have to tell कि भाई क्या होता है ये, what is diffusion
diffusion, DIFFUSION, DIFFUSION. I'm talking about what is diffusion of innovation. And you also have to explain the factors affecting. So explain the factors affecting adoption of new products. Let's quickly move to the ninth question. Define consumer involvement. ये तो आपने भी बहुत बार देखा होगा क्वेश्चन. Define consumer involvement. Consumer involvement क्या होता है? मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ. Consumer involvement क्या होता है? Last question is attitude change. Attitude change. ये क्वेश्चन एटीट्यूड से रिलेटेड है. Attitude change is inevitable and consumes more time and efforts. Explain. The last question है डिस्कस करने वाला क्वेश्चन कि एटीट्यूड चेंज जो है इट इज इनएविटेबल एंड इट कंज्यूम्स मोर टाइम एंड एफर्ट्स. So please explain it. Okay, whatever you think about it. Now, so these are the 10 questions. You can just take this screenshot of these 10 questions. Great. And now let me just quickly rub it and tell you some preparation tips जिसके हिसाब से जब आप prepare करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत benefit होगा. And these are very simple preparation tips, very common. Just give me a sec. Okay. Now, let's talk about the preparation tips. Okay, before talking about the preparation tips, I have recently started, and I think I have not recently started, but काफी time हो गया, short series. तो आप उसमें 30-40 seconds की आपको relatable videos कहीं ना कहीं short videos आपको देखने को मिलेंगी. And they are really relatable. Whatever I write, उसमें आपको बिल्कुल एकदम original content देखने को मिलेगा मेरा. So whatever I write, whatever maybe I read from from different books, or any quote or something like that. So आप वो ज़रूर देखें because I want कि ना सिर्फ हम connect करें इस in education videos के through, in management videos के through, but also on certain personal level. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाओ सो यू फॉरगेट अबाउट दिस चैनल, यू फॉरगेट अबाउट मी. हम लंबे टाइम तक कनेक्ट रहे. सो थ्रू दैट आई थिंक थ्रू शॉर्ट्स वी कैन डू दैट. सो प्लीज मोटिवेट मी एंड engage with the shorts and you will love it. I'm not saying कि भाई आप अपना टाइम स्पेंड करो, टाइम वेस्ट करोगे आप उन शॉर्ट्स में. You will definitely enjoy those shorts and you will be able to learn or maybe relate with it. So definitely comment करो उसमें और enjoy करोगे आप. I'm sure. Preparation tips. Let's talk about the preparation tip. सबसे पहली प्रिपरेशन टिप मेरी यही होगी. प्लीज प्रायोरिटाइज दीज टॉपिक्स. वीडियो आएगी अभी जिसमें इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कराया जाएगा. सो इन टॉपिक्स को प्लीज प्रायोरिटाइज करो, इन्हीं को खत्म करो. बिकॉज दीज आर, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. तो पॉसिबिलिटी है, मोस्टली 90% पॉसिबिलिटी है और 95% पॉसिबिलिटी आई वुड से है कि 2025 के इस बार पेपर में भी ये यही पूछे जाएंगे. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयरिंग और प्रायोरिटाइजिंग दीज frequently asked questions, these especially topics like consumer decision making process. मतलब ये आने ही आने हैं, ऐसा समझ लो. Then of determinants of consumer behavior. Then similarly post purchase behavior. ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि
high weightage topics हैं, so you have to prepare for that, prepare for these topics. So इन 10 questions को अच्छी तरीके से आपको prioritize करना है. Also in exam, I always say this: use flow charts as much as possible. हर question में you can always use flow charts. कुछ ना कुछ घुसा के flow chart use करो. रादर देन लॉन्ग वाले में खासकर मैं बोलूँगा कि हर चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेज फिल कर सकते हो आप फ्लो चार्ट इस्तेमाल करके आसानी से, एंड देन उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. सो यू डोंट नीड, यू हैव टू वर्क स्मार्टली, यू नो, with long type of questions. And you can use these flowchart not just in long but also in short as well. Also you can also really relate theories to brand, like how does Apple influence consumer perception, why do people buy Nike for brand loyalty. So these examples you can include, और उसकी 2-3 लाइन में हेडिंग लिख दो ताकि एग्जामिनर वो हेडिंग देख के ही आपको नंबर दे दे कि इसको बहुत आता है क्योंकि इसने यही लिख दिया अंदर, चाहे फिर आप फिर भी गलत लिख दो कुछ. So these are the things, these are the tips that you can definitely opt for, and you'll get benefit of these tips for sure. And work smartly, you don't have to work hard all the time, you just work smartly with these things. So yeah, that's it. These are all the preparation tips जो कि मैंने बोली, जो भी मैंने यहाँ पर लिखी. That's it. So start preparing for your exam and all the very best. Thank you.